हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड है गीकी शिकी। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वांडा विजन एपिसोड 3 के बारे में, जो कि अभी कुछ देर पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आया है। एंड सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू सो मच कि आपने मुझे वांडा विजन एपिसोड 1 और एपिसोड 2 पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उसी तरह मुझे इस वीडियो पे प्लीज़ प्यार दीजिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैंने वांडा विजन एपिसोड 1 और 2 को कवर कर रखा है, उसको जाके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितना प्यार आपने पहले 2 एपिसोड्स पे दिया, प्लीज़ उससे ज़्यादा इस पे देना और उसको जितना आपसे हो सके उतना शेयर करना। इसके ऊपर बहुत रिक्वेस्ट आई थी बनाने की, सो मैं पूरी सीरीज़ कवर करने वाला हूँ और जब जब इसका एपिसोड आएगा उसमें मैं अपडेटेड रहूँगा। तो प्लीज़ आप भी नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए कि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका। तो चलिए फिर इसकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में ये देखा था, मतलब एपिसोड 2 के एंड में देखा था कि सब कुछ कलर्ड होने लग जाता है और अब वांडा प्रेग्नेंट भी है विजन के बच्चे के साथ, और वहीं पे एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत होती है कलर से। ब्लैक एंड वाइट खत्म हो गया है, तो शुरुआत होती है जैसे 70s या 80s के सिटकॉम्स आते थे यूएस में कलर्ड में, वैसे कुछ कलरफुल सा इंट्रोडक्शन आता है और उसके बाद आज का एपिसोड शुरू होता है। जैसे पिछले एपिसोड की एंडिंग थी कि वांडा प्रेग्नेंट हो चुकी है, वहीं से इसको कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पे एक डॉक्टर बैठा है जो चेकअप कर रहा है वांडा का, एंड वो कंफर्म करता है कि हाँ, वांडा प्रेग्नेंट है। विजन बोलता है कि ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, और विजन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि वांडा प्रेग्नेंट कैसे हो गई इतनी जल्दी। विजन डॉक्टर से पूछता भी है कि वांडा कैसे प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर कहता है ये आपका बिजनेस है, वांडा कैसे प्रेग्नेंट हुई। और वो ये भी बताता है कि शी इज़ 4 months प्रेग्नेंट, मतलब वो 4 महीने हो चुके इसके प्रेगनेंसी को। विजन और भी ज़्यादा नर्वस हुआ था, इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है, मतलब अभी तक 3 एपिसोड हो चुके हैं और विजन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। ऑन दी अदर हैंड वांडा बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी प्रेगनेंसी को लेके। विजन डॉक्टर के साथ घर के बाहर जाते हैं उनको ड्रॉप करने के लिए। वहाँ पे उसको इसका नेबर भी मिलता है, इसका नाम हर्ब है। और विजन डॉक्टर से ये कहता है कि वो नहीं चाहता कि ये प्रेगनेंसी की जो बात है यह बाहर फैले। वो चाहता है डॉक्टर से कि जो प्रेगनेंसी की बात है कि वांडा प्रेग्नेंट है, ये हमारे बीच में ही रहे, ये बात ज़्यादा बाहर आए ना, किसी को पता ना चले। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, डोंट वरी, ये बात हम तक ही रहेगी, मैं किसी को नहीं बताने वाला। अब जब विजन वापस घर में पहुँचता है तो जो वांडा का वूम्ब है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और यहीं पर पता चलता है कि वो जो बेबी है उसने किक किया है। इसके हिसाब से विजन कैलकुलेट करता है कि वांडा अब 6 months प्रेग्नेंट है, मतलब 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही अब शी इज़ नाउ 6 months प्रेग्नेंट। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि बच्चे का नाम क्या रखना है। विजन बोलता है बिली और वांडा बोलती है टॉमी। वो टॉमी रखना चाहती है, विजन बिली रखना चाहता है। और विजन फिगर आउट करता है कि जिस हिसाब से स्पीड बढ़ रही है बच्चे की, बेबी के ग्रो होने की, प्रेगनेंसी की, उस हिसाब से लगता है ऐसा है कि अगले 3 दिन में, यानी कि फ्राइडे को बेबी की डिलीवरी है। तो इसके हिसाब से आज ट्यूसडे है, 3 दिन में बच्चा आने वाला है। विजन अपनी साइड से पूरी प्रिपरेशन कर रहा है कि जब बेबी आएगा तो उसको कैसे रहना है। वो डायपर चेंज कर रहा है, अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस कर रहा है कि बच्चों को कैसे संभालना है। तभी सडनली क्या होता है कि वांडा गोज इनटू फॉल्स लेबर। उसको बहुत ज़्यादा पेन उठता है और विजन पता करता है बुक के थ्रू कि अभी फॉल्स लेबर में गई है, और उसके साथ उसको बोलता है कोई डीप ब्रीदिंग करे। वांडा बताती है उसको बहुत वियर्ड और अजीब सा पेन फील हो रहा है और बहुत चीखती है दर्द में। तभी होता ये है, सडनली कुछ होने लगता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। इलेक्ट्रिसिटी आने जाने लगती है, जो उनके अप्लाइंसेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं, वो ख़राब होने लग जाते हैं। तो विजन चेक करके आता है कि आसपास में भी ऐसा हो रहा है क्या। तो हाँ, हम देखते हैं कि डॉटी घर में भी लाइट चली जाती है। तो मतलब पूरे नेबरहुड में अजीब इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, कुछ चली गई है। तो उनकी फॉल्ट नहीं है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी गई है। विजन काफ़ी ज़्यादा स्केर्ड है, उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। विजन आता है वांडा के पास और कहते हैं कि बहुत कुछ अजीब हो रहा है। जैसे उस रात जब मिस्टर एंड मिसेस हार्ट के साथ हमारा डिनर था, उसके बाद जो हमारे नेबर्स हैं हर्ब, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे सीक्रेट को जान पाएंगे। कुछ वो विजन बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी सडनली वो सीन फिर से रिपीट होने लगता है। विजन वापस आ रहा है और इस बार वो वियर्ड बातें नहीं कर रहा, वो मिस्टर एंड मिसेस हार्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, वो सब बात कर रहा रोमांटिक चीज़ों के बारे में। रोमांटिक बातें कर रहे हैं वांडा से कि कैसे हम पेरेंट्स होंगे। वांडा भी से बात कर रही है कि हमारे बेबीज़ कैसे होंगे, ह्यूमन होंगे या फिर रोबोट टाइप होंगे, और वो डिसाइड कर रहे हैं कि बिली होगा नाम या फिर टॉमी होगा। इसका मतलब ये है कि फिर से कोई ग्लिच हुआ है, फिर से किसी ने कुछ रिवाइंड किया है, जैसे बार बार होते रहते हैं। जैसे ही विजन को पता चलने लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है, तभी सब कुछ रिवाइंड हो जाता है एंड विजन के पास एक नई मेमोरी हो चुकी है और वही सीन फिर से रिपीट हो रहा है। वो आपस में रोमांटिक बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वांडा बोलती है कि उसका वाटर ब्रेक हो गया है, और एक मेटाफॉर में हम देखते हैं कि उन्हें घर में बारिश होने लगी है उनके ऊपर, और वो टेबल के नीचे जाके छुप जाते हैं बारिश के पानी से बचने के लिए। तभी एक ऐड आता है लग्जरी बाथ पाउडर का, और ये ऐड है हाइड्रा सोक लग्जरी बाथ पाउडर। हाइड्रा, हाँ हाइड्रा नाम आया है। अब ये ऐड खत्म होता है। वांडा और विजन जो कि टेबल के नीचे छुप गए थे बारिश की पानी की वजह से, वो बाहर निकलते हैं
और वांडा देखती है कि सब कुछ गीला गीला हो गया है, तो अपनी पावर्स के थ्रू सडनली बहुत तेज़ हवा चलाती है जिसके थ्रू अब सब सूख जाता है। और तभी रियलाइज़ होता है कि अब बेबी की डिलीवरी अभी होने वाली है। और यहाँ पे विजन बताता है कि विजन के अकॉर्डिंग डॉक्टर को लग रहा था कि अभी तो बेबी 4 मंथ का है, तो अभी तो टाइम है बेबी को आने में, तो उसने डॉक्टर वेकेशन पर चला गया था, तो अब डिलीवरी खुद से ही करनी पड़ेगी वांडा और विजन को। विजन जाता है कुछ हेल्प लेने के लिए और वांडा होती है घर पे अकेली। वांडा को तभी सडनली कुछ एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वांडा अपने रूम में जा रही थी, एक्चुअली उसके बेबी का रूम था जहाँ पे उसको एक वियर्ड आवाज़ सुनाई देती है। वो उस रूम में जा रही होती है, लेकिन तभी सडनली घंटी बजती है घर की। वो जाती है डोर पे, देखती है वहाँ पे जेराल्डीन है जो कि उससे एक नेबर है, उसे घर में आई है। तो अब वांडा तो यहाँ पे प्रेग्नेंट है, तो वो कवर अप करने के लिए क्या करती है, वो एक ब्लू कलर का कोट पहन लेती है। जेराल्डीन बताती है दरअसल में सडनली उसे घर में पाइपलाइन फट गई पानी की और अब उसको एक बकेट की ज़रूरत है, एक बाल्टी की ज़रूरत है, इसलिए वो बाल्टी लेने के लिए आई है। तो वांडा जब उसको बकेट या बाल्टी देने के लिए जाती है, उसके कोट का कलर बार बार चेंज होता रहता है अपने आप ही। तो जल्दी से अपने कोट को उतार देती है और एक फ्रूट बास्केट उठा लेती है अपनी प्रेगनेंसी को कवर करने के लिए। जेराल्डीन उसको ये भी बताती है एक टेम्प्रेरी जॉब के बारे में। जब वो बता रही होती है एक जॉब है ऐसे ऐसे, तो वांडा नोटिस करती है कि जेराल्डीन के पीछे एक गूस घूम रहा है। गूस एक बत्तख टाइप की होती है, वो पीछे घूम रहा है। वांडा उसको भगाने की भी कोशिश करती है, कभी कुछ जादू करती है, कभी कुछ करती है, पर गूस को कुछ भी नहीं होता। गूस तब भी वहीं पे रहता ही रहता है। जेराल्डीन को पता चल जाता है कि वांडा की डिलीवरी अब ड्यू हो चुकी है और अब टाइम आ चुका है, और वहीं पर जो बत्तख थी वो बेबी के रूम में जाके छुप जाती है। विजन डॉक्टर के पास जल्दी से पहुंचता है जो कि वेकेशन के लिए जा रहा था, और उसको पकड़ के अपने साथ ले आता है। बट जब तक डॉक्टर के साथ वो वहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जेराल्डीन ने ऑलरेडी डिलीवरी कर दी है पहले बेबी की वांडा के, जिसका नाम उसने रखा है टॉमी। एक्चुअली ये नाम विजन ने रखा था। जब उसकी डिलीवरी हो रही थी वांडा की, तो अगेन सारे के सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज अजीब तरीके से काम करने लग गए थे, एक पेंटिंग घूमने लग गई थी, और जब दर्द में थी तो सब कुछ अजीब होने लग गया था। मतलब इतनी ज़्यादा पावर है उसके पास। लेकिन जैसे फिर बेबी बाहर निकलता है, वो रिलैक्स फील करती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। विजन उससे अपनी ट्रू फॉर्म में मिलता है अपने बेबी से, उसका नाम टॉमी रखता है। फिर तभी पता चलता है कि वांडा का एक और बेबी हो रहा है, और तभी दूसरा बेबी होता है, उसका नाम रखते हैं वो बिली। तो अब इनके 2 बेबीज़ हो गए, ट्विंस हुए हैं। विजन डॉक्टर को बाहर ड्रॉप करने के लिए जाता है। यहाँ पे जेराल्डीन वांडा से एक बहुत वियर्ड बात बोलती है। एक्चुअली हुआ ये था कि जेराल्डीन और वांडा अकेले होते हैं घर में। वांडा कहती है कि मेरा भी एक भाई था, उसका नाम था पिएट्रो। फिर जेराल्डीन बोलती है कि उसको अल्ट्रॉन ने मार दिया था, है ना। वांडा घबरा जाती है, इसको कैसे पता। विजन को बाहर एग्नेस और हर्ब मिलते हैं। एग्नेस पूछती है कि जेराल्डीन अभी भी तुम्हारे घर में है। वो पूछता है हाँ क्या हुआ। कहती है कि बहुत अजीब है उसके बारे में। जेराल्डीन का ना कोई घर है ना कोई परिवार है, वो बस सडनली कहीं से आ गई है और उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। वांडा बार बार जेराल्डीन से पूछते है कि उसको अल्ट्रॉन, उसको पिएट्रो के बारे में कैसे पता है। जो उसने नेकलेस पहन रखा है उस पर स्वॉर्ड का सिंबल है, उसका मतलब क्या है। पर जेराल्डीन बार बार बात टालने की कोशिश करती है, कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद वांडा से कहती है कि यहाँ से चली जाओ। ऑन दी अदर हैंड विजन बार बार एग्नेस और हर्ब से पूछ रहा है कि क्या है जेराल्डीन के बारे में, मुझे बताओ मुझे बताओ। एग्नेस और हर्ब उसको बताने वाले होते हैं। हर्ब एक्चुअली बताने वाला होता है विजन को उसकी सच्चाई, पर तभी एग्नेस हर्ब को रोक लेती है, कहती नहीं कुछ मत बताओ, चुप हो जाओ। और उसके बाद वो वहाँ से बात टाल के चल जाते हैं। विजन अपनी ट्रू फॉर्म में वापस घर पहुँचता है और पूछता है कि जेराल्डीन का है। वांडा बोलती है कि वो घर चली गई, उसको जल्दी थी। और फिर यहाँ पे आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हम देखते हैं एक ऑल्टरनेट रियलिटी से, एक अलग टाइमलाइन से फट के बाहर आके गिरती है जेराल्डीन प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ पे मिलिट्री बेस है और उसके सारे के सारे मिलिट्री सोल्जर्स हेलीकॉप्टर सब आके उसे घेर रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। जो अभी एस्पेक्ट रेशियो है टिपिकल 4:3 से हट के 16:9 हो जाता है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगेन इसको एक बहुत हाई नोट पे छोड़ देगा इस एपिसोड को फिर से कि आखिर लास्ट में हुआ क्या। एंड मोस्ट प्रोबेबली जेराल्डीन और कोई नहीं बल्कि मोनिका रैम्ब्यू है, और ये वांडा ने एक अपनी खुद की एक छोटी सी पॉकेट डायमेंशन बना रखी है जहाँ पे उसकी पूरी लाइफ चल रही है 50s 60s 80s में जैसा भी बेस्ड है। तो गाइस ये था आज का एपिसोड एंड आई होप आपको पसंद आई ये वीडियो एंड आज का एपिसोड भी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके एक बार ये बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट या फिर फेवरेट सीन कौन सा था इस एपिसोड से, और लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना अपने हर दोस्तों के साथ जिसको भी देखना हो। सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप अगेन नए हैं तो। मैं हर हफ्ते जब भी वांडा विजन के अपडेट्स आते रहेंगे मैं सब पे वीडियोस बनाते रहूँगा। उसी के साथ साथ मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ, डेयरडेविल कवर करने वाला हूँ, और भी ज़्यादा आपको काफ़ी एक्साइटिंग कंटेंट देखने के लिए मिलने वाला है चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, शेयर जैसे मैंने आपको बताया, लाइक और कमेंट में जाके अपना फेवरेट मोमेंट। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय।